नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लासों में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 3 का हमारा एक सेशन हो चुका है, क्योंकि जीवन में गुणवत्ता में वृद्धि, शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास चैप्टर है अपना। तो पिछली क्लासों में हमने देखा राजस्थान का लिंगानुपात के बारे में, बाल लिंगानुपात के बारे में और साक्षरता प्रतिशत के बारे में हमने जाना, शहरी क्षेत्र की क्या स्थिति थी। और इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए कि जीवन में की गुणवत्ता में किस तरह से वृद्धि की जा सकती है, इसके लिए सरकार ने अपने लेवल पर क्या प्रयास किए हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटीज मिशन है, आपका अमृत मिशन है, मिशन अमृत सरोवर है, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना है, और भी कई सारी स्कीम सरकार के द्वारा चला रखी हैं। उनके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटीज मिशन जून 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ हुआ। स्मार्ट सिटीज मिशन पर पहला क्वेश्चन आधारित है, ठीक है, स्मार्ट सिटीज मिशन। तो देख लेते हैं, डेट दे रखी है जून 2015। तो सही बात है, स्मार्ट सिटीज मिशन सरकार ने कब प्रारंभ किया था? जून 2015 में ही ये प्रारंभ किया था। इसके कुछ और प्रावधान है, इसके अंतर्गत अपन उनको एक बार देख लेते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो इसके अंदर सरकार ने 100 शहरों का चयन किया और 100 शहरों को 100 करोड़ रुपए की राशि, 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अनुदान के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। जून 2015 से प्रारंभ 100 शहरों का चयन किया गया भारत से, और प्रत्येक शहर को प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। बात करें राजस्थान की, बात करनी होगी, तो राजस्थान के इसमें 4 शहर सम्मिलित। राजस्थान के हमने 4 शहर को चयन किया गया, जो कि आपके हैं KAJU काजू, जिसमें आपका पहला शहर अजमेर ले लो, कोई सा भी, अजमेर, कोटा, उदयपुर और आपका जयपुर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ जयपुर है ना कि जोधपुर। काफी कंफ्यूजन की स्थिति करता है, जयपुर है या जोधपुर। तो ये 4 शहर है, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जयपुर, ठीक है, 4 शहर। अब बात की पैसे की, बात करना भाई, 100 करोड़ रुपए जो दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो कैसे दिए जा रहे हैं? क्या सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें 50% राशि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसमें कितनी राशि? दो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है 30% राशि, बची आपकी 20% राशि। तो 20% राशि कैसे होगी कि आपकी जो नगरीय निकाय हैं, जिन नगरीय निकायों में ये योजना संचालित है, वो देंगे। संबंधित नगरीय निकाय, जैसे कि 10%, जैसे नगर निगम जयपुर हो गया, नगर निगम कोटा हो गया, तो जो भी नगर परिषद है, वो जो भी जहां भी है, वो नगरीय निकाय 10% राशि देंगे। बची हुई 10% राशि है, वो विकास प्राधिकरण के द्वारा दी जाएगी। विकास प्राधिकरण, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण JDA, तो वो देगा 10%। इस तरह से इसमें 100% राशि और ये 100 करोड़ रुपए का भुगतान, अनुदान राशि प्रोवाइड कराई जाती है। देख लीजिए, इस मिशन के अंतर्गत 100 शहरों को सम्मिलित किया गया। सही स्टेटमेंट है। दूसरा भी, अगला स्टेटमेंट है, इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रति शहर 100 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जाता है। और हमसे पूछा है सत्य कथन की पहचान करनी है, तो हम देख पा रहे हैं कि तीनों कथन सत्य है। जून 2015 से प्रारंभ किया गया, 100 शहरों का चयन किया गया, 100 करोड़ रुपए की राशि प्रतिवर्ष प्रत्येक शहर को आवंटित की जाती है, जिसमें राजस्थान के 4 शहर सम्मिलित हैं, जो कि आप 100 ट्रिक्स काजू से याद रख लेते हैं। वहां जे का मतलब जयपुर है, ना कि जोधपुर। इसके अलावा कोटा, अजमेर और उदयपुर। राशि की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट 50% भुगतान, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 30% भैया, और
बचा हुआ 10% नगरीय निकाय देंगे और बचा हुआ रिमेनिंग 10% विकास प्राधिकरण के द्वारा भुगतान किया जाएगा। इस तरह से ये स्कीम कंप्लीट होती है। ठीक है, बात करें स्मार्ट सिटीज मिशन क्या है। शहरों को स्मार्ट बनाना है, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शहरों को स्मार्ट बनाना, पेयजल की आपूर्ति हो, चाहे सड़क परिवहन हो, परिवहन के साधन हो, चाहे पार्कों का सौंदर्यीकरण हो, इस तरह के कार्य हैं इसके अंतर्गत किए जाएंगे, डेवलपमेंट के कार्य। ठीक है, बेसिक जो बुनियादी जीवन स्तर है उसको सुधारने के लिए ये स्कीम्स याद रखना। राजस्थान के संदर्भ में 4 शहर और इस तरह से इसका भुगतान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत मिशन राजस्थान के कुल कितने शहरों में क्रियान्वित किया जा रहा है। अभी आपने देखा स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत राजस्थान के 4 जिले सम्मिलित थे। बात करते हैं अमृत मिशन के रूप में। अमृत मिशन क्या है? अमृत अटल मिशन फॉर रिन्यूएशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका ऐसा नाम है। और ये स्कीम भी सरकार के द्वारा 2015 में, जून 2015 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, जून 2015 में ये प्रारंभ किया गया था अमृत मिशन। और इस अमृत मिशन के अंतर्गत भी वही शहरों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, उसके अंतर्गत आपका सीवरेज प्रबंधन है, जलापूर्ति प्रबंधन है, ठीक है, जल निकासी है, ये सारे इसके अंतर्गत काम किए जाते हैं। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था तो इसमें कितने शहरों का चयन किया गया था? 500 शहर भारत में से, आपके भारत में से 500 शहरों का चयन किया गया, जिसमें राजस्थान के 29 शहर है। पहली बात तो ये हो जाती है, राजस्थान के कितने शहर सम्मिलित हैं? राजस्थान के 29 शहर सम्मिलित हैं। तो अपना क्वेश्चन तो यहाँ से सॉल्व हो जाता है। अमृत मिशन राजस्थान के कुल कितने शहरों में क्रियान्वित किया जा रहा है? तो 29 शहरों में क्रियान्वित किया जा रहा है और सी अपना आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन स्कीम के बारे में आगे भी हमें जानना होगा। तो इसका वित्तीय प्रावधान देखें क्या है। तो अभी हाल ही में इसका सेकंड फेज चल रहा है। ठीक है, द्वितीय जो चरण है जिसको 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया गया। 1 अक्टूबर 2021 से इसका द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया है। अब इसमें किस तरह से राशि आवंटित की जाती है? तो इसमें 3 कैटेगरी बनाई। ठीक है, वो भी शहरों की जनसंख्या के आधार पर। जैसे पहली कैटेगरी में रखा गया जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से कम है। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से कम है वहां सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार दे देगी 50% राशि। ठीक है, वहीं दूसरी कैटेगरी थी जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख तक है, 1 लाख से 10 लाख के मध्य है, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट भुगतान करेगी 33%। ठीक है, और तीसरी वे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वहां केंद्र सरकार ने दिया ऐसे शहरों को हम केवल 25% राशि देंगे। ठीक है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा रहा। 1 लाख से कम है जनसंख्या तो 50%। ये किसके आधार पर है? आप देख लीजिए, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, ये जनसंख्या है, 1 लाख से कम 50%, 1 लाख से 10 लाख के मध्य 33%, 10 लाख से अधिक है तो 25%। अब रिमेनिंग राशि कहां से आएगी? तो इसके लिए कहा गया जो रिमेनिंग राशि है यहां से रिमेनिंग का भुगतान करेगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जैसे यहाँ 50% है तो इसमें 50 दे देगी। ठीक है, तो रिमेनिंग राशि यहां लिख लेते हैं, रिमेनिंग राशि राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, भुगतान की जाएगी। अब यहां से इस बात को सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया और क्या किया, ये जो भार था राज्य सरकार के ऊपर, इसको कम करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जितनी राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है उसका 10% लो नगरीय निकाय। जिन नगरीय निकायों में ये संचालित है उसकी 10% राशि नगरीय निकाय देंगे, जो कि राज्य सरकार दे रही है उसका 10%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा दे दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के देने के बाद जो रिमेनिंग राशि थी वो राज्य सरकार ने, और जो राज्य सरकार दे रही है उसका 10% राशि आपके किसके द्वारा? नगरीय
निकाय के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये अमृत मिशन था राजस्थान के संदर्भ में और ओवरऑल इंडिया के संदर्भ में। याद रखें पहला चरण तो जून 2015 में स्टार्ट हो गया था। 500 शहरों का चयन किया गया। राजस्थान के 29 शहर सम्मिलित है जो कि अभी भी संचालित है। दूसरा फेज 1 अक्टूबर 2021 से संचालित है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अमृत मिशन के अंतर्गत वे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से और 10 लाख के मध्य है, कितना भुगतान, कितना राशि अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, तो पता होना चाहिए 33% है। 10 लाख से अधिक है तो कितनी राशि, 25% राशि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। ये सारी बातें हमें अमृत मिशन के संदर्भ में याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, 29 शहर, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन के बारे में पूछा गया, कौन सा कथन असत्य है। पहला स्टेटमेंट है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में बात की गई है कि यह योजना प्रदेश में 240 नगरीय निकायों में 1000 रसोइयों के साथ संचालित है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टेट में एक स्कीम चलती थी इंदिरा गांधी रसोई योजना। इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम चेंज करके और ये क्या किया गया, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ये वर्तमान में राज्य के 240 नगरीय निकायों में 1000 रसोइयों के माध्यम से संचालित है। ठीक है, आपको पता है, सब जानते हैं कि 8 रुपए में इसमें भरपेट खाना थाली मिलती है। ठीक है, 8 रुपए में मिलती है और 22 रुपए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। पहले ये अनुदान 17 रुपए दिया जाता था, 17 से बढ़ाकर कितना किया गया, 22 किया गया। और इस तरह आपकी थाली की कीमत कितनी हो जाती है, 30 रुपए। थाली की कीमत है 30 रुपए, खाने वाले को देने हैं 8 रुपए, सरकार कितने दे रही है, 22 रुपए का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो 240 नगरीय निकायों में 1000 रसोइयों के साथ ये संचालित है, सही बात है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रति प्लेट 22 रुपए का अनुदान दिया जाता है, सही है ये भी। आम जनता को 8 रुपए प्रति प्लेट की लागत पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सुगम रूप से सभी के लिए भोजन उपलब्ध हो, जो सरकार का मिशन अंत्योदय है, अंत्योदय पथ अंत्योदय और प्रण अंत्योदय, उसको साकार करने के लिए ये सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है वर्तमान में। ठीक है, तो सिंपल है स्टेटमेंट, सबको पता है, सब जानते हैं कि 8 रुपए में थाली मिलती है, 22 रुपए याद रखना है अनुदान दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। और प्रदेश के कितने, ये जरूर याद रखें कि कितने नगरीय निकायों में संचालित है, तो 240 नगरीय निकायों में संचालित है और 1000 रसोइयों के माध्यम से संचालित है। ठीक है, तो चलिए दोनों, तो हमसे पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है। असत्य, कोई कथन असत्य नहीं है, इसका मतलब कोई भी कथन असत्य नहीं है और अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना है, शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से ये योजना चालू की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा चल रही थी, शहरी क्षेत्रों में ऐसी कोई स्कीम नहीं थी, तो सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, यह योजना 9 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुई, याद रखना, सही बात है। ये योजना कब प्रारंभ हुई, 9 सितंबर और 2022 को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी, शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई, आपके 9 सितंबर 2022 को। 9 सितंबर 2022 को ये योजना प्रारंभ हुई। अगला स्टेटमेंट है कि इसके अंतर्गत वर्ष 2023-24 में रोजगार दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी। एक्चुअली इसमें जो पहले रोजगार दिया जाता था वो 100 दिन का रोजगार का प्रावधान था, 100 दिवस का रोजगार, जिसको बजट सत्र 2023-24 में बढ़ाया गया। ठीक है, 22 में जब ये योजना प्रारंभ हुई थी तो इसमें 100 दिवस के रोजगार का प्रावधान था, लेकिन 2023-24 के बजट में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 125 दिन। इसका मतलब वर्तमान में अगर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के तहत कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कौन इसका लाभार्थी है,
तो जो शहरों में रहने वाले लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य है वो इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 18 से 60 वर्ष की उम्र के लाभार्थी इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं, जिनको 125 दिन का रोजगार मिलेगा और 9 सितंबर 2022 से ये योजना प्रारंभ हुई। अगला स्टेटमेंट है, इसके अंतर्गत 18 से 45 वर्ष की आयु के सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हुआ और यहाँ भी ये संख्या 100 से बढ़ाकर 150 नहीं 125 कर दी गई थी, तो ये भी गलत हुआ। अगला स्टेटमेंट दिया आपने, इस योजना के अंतर्गत 80% से अधिक मजदूर महिलाएं। ये बड़े काम की बात है, याद रखना है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना है लेकिन इसमें 80% से अधिक महिलाएं रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये एक काम और कर रहा है कि रोजगार मिल रहा है शहरों में, वहीं महिला सशक्तिकरण का काम। तो ये स्टेटमेंट अपना सही है, ठीक है। तो योजना कब प्रारंभ हुई? 9 सितंबर 2022 को। 80% से अधिक इसमें महिलाएं रजिस्टर्ड है। दूसरा, लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य और रोजगार कितने दिवस का? वर्तमान में 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा है? सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और चौथा स्टेटमेंट सही है, 1 और 4। 1 और 4, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे हैं सारी स्कीम शहरों में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जनजाति को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पूरे देश भर में योजना संचालित है। कौन सी? आपको पता है, मनरेगा। मनरेगा का जो अधिनियम है वो कब का है? 2005 का मनरेगा एक्ट है। और इस तरह से ये जो स्कीम है वो आपके 2 फरवरी 2005 को प्रारंभ हो गई थी और भारत में, संपूर्ण भारत में जो मनरेगा है उसको 1 अप्रैल कब से? 2008 से संपूर्ण देश में लागू। आपको ये डेट याद होना चाहिए कि मनरेगा कब लागू हुई। तो 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में ये योजना प्रारंभ की गई थी। इसके बारे में थोड़ा रुक के बात करेंगे, पहले मनरेगा की बात। इसमें आपको पता है कोई 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, ये बात भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो इसमें रजिस्ट्रेशन कौन करा जा सकता है? जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वो इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के सदस्य पंजीकरण इसमें करा सकते हैं। फिर इसमें आपको पता है 15 दिन के अंतर्गत क्या बन जाता है? जॉब कार्ड बन जाता है। इसका मतलब यह है कि 15 दिवस के अंतर्गत रोजगार की गारंटी है। अगर 15 दिन के अंतर्गत रोजगार नहीं मिलता है तो इसके लिए क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। फिर दूसरी बात यह है कि जो काम मिलेगा, जो आपको जॉब मिलेगी वो 5 किमी की परिधि में मिलेगी। अगर 5 किमी की परिधि में नहीं मिलती है तो 10% अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान है, ठीक है। और दूसरी बात, फिर इसका सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार कई बार पूछा गया है कि मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखें ग्राम सभा के द्वारा यह सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। ग्राम सभा के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ग्राम सभा के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। और 100 दिवस के रोजगार का इसका अंतर्गत प्रावधान है। 1 अप्रैल 2008 से ये योजना संपूर्ण देश में लागू की गई। यहां पूछी गया है हमसे कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो आपने देखा 100 दिवस का यहां रोजगार दे दिया गया, लेकिन राजस्थान में कुछ पिछड़ी जनजातियां हैं जैसे कि, तो इस योजना के तहत उन जनजातियों को, जो पिछड़ी जनजाति हैं, उनको अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये स्कीम चालू की गई।
तो इसमें यही पूछा गया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है किस जनजाति को। तो इसमें दो जनजाति किसके तहत लाभान्वित है, पहली आपकी सहरिया जनजाति और दूसरी है कथौड़ी जनजाति। कथौड़ी जनजाति आपके निवास करती है उदयपुर में, और आपको पता हो नहीं सहरिया जनजाति 12 जिले में निवास करती है। तो ये दो जनजातियां हैं जिनको मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है, सहरिया जनजाति और कथौड़ी जनजाति। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, अपना आंसर है कथौड़ी जनजाति और ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कितने दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, 100 दिन का तो इनको मिलता ही है, 100 दिन के अलावा 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार, 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार जो इनको प्रदान किया जाता है। तो इतनी सी बात है, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान की सहरिया और कथौड़ी जनजाति को लाभान्वित किया जा रहा है और इनके लिए 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान इसके तहत किया गया है। बाकी आपने मनरेगा के बारे में देखा जो 2 फरवरी 2005 से लागू हुई थी, लेकिन संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 से लागू हुई। 100 दिवस के रोजगार का इसके अंतर्गत प्रावधान है। 18 वर्ष से अधिक जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। 15 दिन में आपको जॉब का प्रावधान है। अगर 15 दिन के अंतर्गत नहीं मिलती है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, वो भी आपको 5 किलोमीटर की परिधि में ही मिलेगा। 5 किलोमीटर की परिधि में नहीं मिलता है तो फिर 10% अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा, जिसका सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से मिशन अमृत सरोवर के तहत राजस्थान में कितने अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ एक स्कीम चालू की गई, मिशन अमृत सरोवर, मतलब सरोवर तालाब जो बरसाती जल है या जल के संचय करने के लिए सरोवर तालाबों का निर्माण किया जाना था, और इसके तहत सरकार का लक्ष्य था 2475। 2475 ऐसे था कि भाई प्रत्येक जिले में 75, प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाना था, और इस तरह से ये टोटल 33 जिलों की बात थी, तो ये 2475 इसका नंबर बैठता है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है कि मिशन अमृत सरोवर के तहत राजस्थान का कितना लक्ष्य है, तो वो 2475, 2475, और ये 75 यहाँ रखना, एक जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाना था, और इस तरह से ये 2475 हो जाता है। सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत लाभान्वित परिवारों को कितनी राशि प्रदान करने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका जो नाम है वो है प्रधानमंत्री जनमन योजना, जनमन योजना, जिसको पीएम जनमन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंपल बात करते हैं, जो देश भर के जो पिछड़ी जनजातीय समूह हैं उनको सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए इस योजना का प्रारंभ की गई थी। 2023-24 के बजट में ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा चालू की गई थी, और इस योजना के तहत देश भर के 75 पीवीटीजी जो अतिरिक्त पिछड़े जो जनजाति हैं उनका चयन किया गया था। ठीक है, और इसमें राजस्थान की एक जनजाति सहरिया जनजाति को लाभान्वित किया गया। राजस्थान से एक सहरिया जनजाति जो कि आपको अभी हमने देखा 12 जिले में निवास करती है। ठीक है, क्या प्रावधान किया गया इनके लिए, इनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बात की गई कि सीधी बात करते हैं 2.35 लाख रुपए का भुगतान या अनुदान इनके लिए दिया जाता है। सहायतार्थ राशि कह सकते हैं, ये याद रखना है 2.35 लाख रुपए। अब ये 2.35 लाख रुपए कैसे मिलेंगे कि भाई 2 लाख रुपए तो इनके लिए आवास निर्माण के लिए प्रावधान है, भवन निर्माण के लिए, आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। ठीक है, वहीं 12,000 रुपए शौचालय निर्माण के लिए, शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए का प्रावधान किया गया है जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत है। वहीं इनको 23,000
940 रुपये। कितना? ये तो 23,940 रुपये का जो प्रावधान है वो मनरेगा के तहत मजदूरी इनको दी जाएगी। ठीक है, और इस तरह से ये टोटल कितना हो जाता है? 2,35,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, आदिवासी लोगों के लिए उनका जीवन को सामाजिक आर्थिक जीवन का सशक्तिकरण करने के लिए योजना प्रारंभ की गई। देश भर से कितने 75 पीवीडीजी ग्रुप का इसमें चयन किया गया। राजस्थान से एकमात्र शहरिया जनजाति जो कि 12 में निवास करती है उनको लाभान्वित किया जा रहा है। क्या प्रावधान है? तो 2.35 लाख रुपए का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है और अपना इस तरह से वी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। दो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, शहरी है। ग्रामीण योजना के बारे में बात की गई है, के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। सिंपल सी बात है कि आवास निर्माण करना है, इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। सबके लिए घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा ये योजना चालू है। तो पहला ऑप्शन स्टेटमेंट दे रखा है, यह योजना 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ हुई। सही बात है, 20 नवंबर 2016 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2016 की बात है। ठीक है, फिर भी याद रखें 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ हुई और ये स्टेटमेंट सही है अपना। सेकंड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इसके अंतर्गत व्यय की जो राशि है वो केंद्र राज्य सरकार के मध्य 60-40 के अनुपात में व्यय की जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य जो रेशो है राशि का वो 60-40 है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट है, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि 1,20,000 रुपए दे है। तो यहां से भी ये बात सही है कि 1,20,000 रुपए सहायता राशि इनके लिए प्रदान की जाती है और इनके लिए भी वही प्रावधान है। 12,000 रुपए की राशि प्रोवाइड कर रहे हैं शौचालय निर्माण के लिए और आगे फिर अलग से मनरेगा के तहत मजदूरी तो मिल ही रही है 90 दिन की। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना है 1,20,000 रुपए की राशि आवास निर्माण के लिए, 12,000 रुपए की शौचालय निर्माण और मनरेगा के तहत मजदूरी प्रदान की जा रही है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रेशियो कितना है? 60-40 का है। डेट आप याद रखें तो अच्छी बात है। 20 नवंबर 2016 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो क्या है? असत्य कथन की बात की गई है, तो असत्य कथन कोई भी नहीं है, इसका मतलब सभी कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट और जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MLA लेड के नाम से जिसको जाना जाता है, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो विधायकों के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष विकास कराने के लिए, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे विद्यालय, हॉस्पिटल निर्माण, कंस्ट्रक्शन जो भी है, बस स्टैंड, किसी भी क्षेत्र में इसको पैसे को खर्च किया जा सकता है। तो अपनी विधानसभा के क्षेत्र में। ठीक है, तो आगे क्या कहता है, इस योजना के तहत कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम कितने प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास पर अनुशंसित करना अनिवार्य है। तो जो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है ना, ये 1998 से संचालित है, पहली बात तो। ठीक है, और क्या प्रावधान है इसमें? 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं विकास कार्यों के लिए। ये बात सही है, राशि याद रखनी है, 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष और 5 साल में लगभग ये कितना हो जाता है? 25 करोड़ हो जाता है। अब इसमें प्रावधान किया गया कि जो आपको 20% राशि है प्रतिवर्ष, वो आपको अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास पर खर्च करनी होगी। ठीक है, SC ST के लिए 20% राशि का प्रावधान किया गया है। तो कौन सा? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। वहीं से एक प्रावधान और दिया गया, इसके अंतर्गत 20% राशि ही आपके सामुदायिक जो संपत्ति हैं उनके निर्माण के ऊपर खर्च करना होगा, मतलब उनके मरम्मत के ऊपर खर्च करना होगा। 20% राशि
सार्वजनिक संपत्तियों के मरम्मत पर। ठीक है, ये याद, दो प्रावधान है, SC/ST वाला भी 20% है और सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत के लिए भी 20% खर्च करना अनिवार्य है। और टोटल कितना, 5 करोड़ है, 1998 में से ये संचालित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट बात थे इस योजना की वो यही है कि SC/ST के लिए कितना प्रतिशत अनिवार्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेवात क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 2024-25 हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में इस तरह की काफी योजनाएं संचालित हैं, जैसे मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ब्रज क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। तो ये जो आपका मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इसके अंत ये 1986-87 से संचालित है, याद रखना है 1986-87 से संचालित है। और मेवात क्षेत्र, इसके अंतर्गत आपका कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, अलवर आता है, वर्तमान में डीग और खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा, डीग और अलवर जिले इसके सम्मिलित हैं। सिंपल सी बात है, जो ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, मेवात क्षेत्र हुआ, चाहे आपका मगरा क्षेत्र है, मतलब मगरा क्षेत्र वो क्षेत्र है पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है जिसमें जनजाति समूह नहीं आते हैं, जिसमें आपका जैसे कि आज आपका ये भीलवाड़ा है और पाली है और आपका भीलवाड़ा हो गया, पाली हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है मेवात के बारे में, तो मेवात में अलवर, डीग, खैरथल तिजारा 3 जिले सम्मिलित हैं। और इसमें 2024-25 का जो बजट था उसमें इसको राशि थी इसकी 50 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया था, इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान था। लेकिन अगला जो बजट 2025-26 है, इसमें इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 100 करोड़ रुपए कर दिया गया, 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये क्वेश्चन है, तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2024 हेतु 24-25 हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है, तो 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन वर्तमान बजट में बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया है, 100 करोड़ रुपए। तो ये हमें याद रखना होगा, दोनों राशि एक बार के लिए 50 करोड़ आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2024-25 के बजट में, और 2025-26 के बजट में इस राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए, ये हमारी बुक है जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल है, आप परचेज कीजिए। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ समाप्त करेंगे, एक बार फिर से अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।